हाँ जी, हेलो बच्चों, कैसे हो? देखिए, ये केमिस्ट्री की जो टेबल थी इसके बारे में हमारा चल रहा था। सॉरी, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाया। चलिए चलते हैं इस टेबल के ऊपर ही। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ। निम्न में समान संयोजकता वाले तत्व हैं, यानी इसमें पूछा गया है कि जो समान संयोजकता, जो एक जैसी संयोजकता है, वो तत्व इनमें से छांट के बताने हैं कौन कौन से हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास BEMG। BE का हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 4, BE4 होता है। तो यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट कर लेंगे 2 2 में, 2 और 2। जो बाहर होती है वो इसकी वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? BE की 2 हो गई। और इसी तरह MG होता है 12। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है, तो इसकी भी वैलेंसी 2। तो दोनों की वैलेंसी, इसका मतलब दोनों समान संयोजी है। इसी तरह अगले और भी देखते हैं। ऑक्सीजन S, सल्फ़र, O की कितनी है? O की वैलेंसी भी यहाँ पर हमारे पास 2 है, और सल्फ़र की है हमारे पास 2, ये 2 है। तो इन दोनों की भी 2 2 हो गई। अच्छा, इसका मतलब ये भी दोनों समान संयोजी है, समान संयोजकता वाले तत्व हैं। अगला है हाइड्रोजन और सोडियम, H और Na। H का तो 1 होता ही है, सोडियम का होता है 11, Na281, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी भी, हाइड्रोजन की, ये भी दोनों। इसका मतलब इनकी ये भी दोनों समान संयोजकता वाले हैं। अब आता है हाइड्रोजन और B, बोरॉन। हाइड्रोजन का होता है 1 और बोरॉन का होता है B5। 5 पर ब्रैकेट कर लेंगे 2 और 3 में, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। तो 1 है और 3 है, तो ये एक ऐसा है जो इसकी वैलेंसी समान नहीं है। बाकी तीनों A, B और C ये दोनों सही हैं, इनकी संयोजकता जो है समान है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने इसलिए ऑप्शन में रखे, इससे समझ में आ जाए कि समान संयोजकता कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समान संयोजकता वाले तत्व नहीं है, तो नहीं है, हमें D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समान संयोजकता वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है द्विसंयोजी तत्व। जी देखिए, क्वेश्चन को सही से समझ लें हम। द्विसंयोजी का मतलब है, कुछ बच्चे समझ जाते हैं कि जिनकी संयोजकता 2 हो, लेकिन यहाँ पर जो द्विसंयोजी का मतलब ये हुआ कि ऐसे तत्व बताने जो 2 संयोजकता रखते हैं। कुछ एलिमेंट हमारे पास आए थे, कुछ तत्व आए थे, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की 2 संयोजकता होती है, एक 3 होती है और एक 5 होती है, यानी ये द्विसंयोजी कहते हैं, इसको द्विसंयोजी कहा जाएगा। इसी तरह है हमारे पास फास्फोरस, और फास्फोरस की वैलेंसी भी 3 और 5 होती है, 3 भी होती है और 5 होती है। तो ऐसे तत्व जो हमारे पास जो डबल संयोजकता रखते हों उन्हें ड्यूल वैलेंट भी बोलते हैं, ड्यूल वैलेंट एलिमेंट। तो हमारे पास हम ये देख लेंगे, तो इसमें यही है मोस्टली, नाइट्रोजन और फास्फोरस यही आते हैं ज़्यादातर, तो इनको ध्यान रखें आप। तो कार्बन की वैलेंसी जो है एक ही होती है, मतलब एक ही वैलेंसी रखता है 4 ये। नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी होती है 3 और 5, इनके थोड़ा सा लर्न कर लेंगे। Mg की 2 ही होती है वैलेंसी, फास्फोरस की 3 और 5 होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा B और D सही है, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो 2 होती है, 3 भी होती है और 5 होती है, 3 होती है और 5 होती है। मैंने कहा था ना, ये टेबल अगर हम लर्न कर लें, सही से प्रॉपर समझ लें, लर्न भी क्या, बस इनके नेम और सिंबल और एटॉमिक नंबर, ये 2 चीज़ें लर्न कर लें, 3 बस, फिर इजी हो जाता है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, वैलेंसी निकाल ले, वैलेंसी से सब चीज़ें हमें पता चल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तत्व के बाह्य कोश में, कोश M में, यानी यहाँ जो बाहरी कोश दिया है, बाहरी आउटर मोस्ट शेल, इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कह रहा है कि इसका प्रतीक क्या है, यानी इसका सिंबल बताना है हमें क्या है। तो हमें, जैसा कि हमें पता है कि M जो हमारे पास शेल होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, KLMN से स्टार्ट होते हैं, KLM। तो M में हमारे पास दिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन,
इसका मतलब है कि इससे पिछले वाले जो शेल हैं वो पूरे भरे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ इसमें एल में 8 होती है मैक्सिमम, इसमें 2 होते हैं। तो इन सबको हम प्लस कर देंगे तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा हमारे पास 2 8 10 और 4 14। तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो 14 पर है, 14 पर है। तो 14 पर हम देख लेंगे हमारा 14 पर क्या केस कौन क्या नेम है, उसका क्या सिंबल है। 14 पर हमारा आता है सिलिकन, तो सिलिकन SI है उसका सिंबल। तो इस तरह से अगर हमें जो आउटर मोस्ट शेल है दिया हुआ हो तो हम उसका जो सिंबल है किसी भी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, समझ लीजिए बस छोटा सा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो बाहर जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है एम शेल में, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 हुआ। 14 पर हमारा आता है सिलिकन, हमने देख लिया अभी टेबल में। अगर हमें याद है तो हम एकदम ओरली बता देंगे। तो इसका ये ऑप्शन सही है। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है हमारा 4, जल का रासायनिक सूत्र लिखिए। जल को जैसे हम जानते हैं, जल में वैसे तो कुछ बच्चों को याद होता है H2O, लेकिन हम वो कैसे आया फॉर्मूला इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए H है और O है, हम जो है इनकी क्या करेंगे वैलेंसी लिख लेंगे नीचे। H हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2। अब क्या करेंगे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे H के साथ और 1 की O के साथ। देखिए इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 को हम यहाँ लिखेंगे H2 और O1, 1 को चाहे ना भी लिखें। तो ये फॉर्मूला हो जाता है जल का, वाटर का रासायनिक केमिकल जो है फॉर्मूला हो जाएगा ये हमारे पास H2O। अंडरस्टैंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया जल वाला, ऐसे ही से कर लें। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, क्लोराइड का लिख लेंगे Cl, फिर इनके नीचे वैलेंसी लिख दें। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1, ये लेंगे लिख लेंगे इसको ऐसे। इसमें फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Mg2, 2 यहाँ लगा देंगे, Mg1 सॉरी, Mg1Cl2, 2 यहाँ आ जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। बस इसका फॉर्मूला शॉर्ट में लिख देंगे MgCl2। चलिए अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे तो मोस्टली लर्न होता है, लेकिन कैसे आता है इसको भी देखिए। इसमें होता है एक कार्बन होता है एक ऑक्सीजन होता है। कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 होती है, ऑक्सीजन की होती है 2। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही। तो इसका फॉर्मूला वैसे एक तरीके से बनेगा C2O4। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो सर ने गलत कर दिया है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको क्या करना है हमें। अगर हमें ये देख लेंगे इनमें से कोई कॉमन आ रहा है हमारे पास, या इसका HCF फाइंड कर लेंगे। तो 2 और 4 में जो कॉमन है हमारे पास 2 है, यानी 2 और 4 का जो HCF है वो हमारे पास हो जाएगा 2। मैथ्स वहाँ पर थे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ हमारे पास हो जाएगा C1O2। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा CO2। टू जो कॉमन आता है उसको बाहर लिखते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, और जो नंबर होते हैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं। C1 लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तब भी अंडरस्टूड है कि CO2, C एक ही है। तो बच्चों इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस जो है हमें ये टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल जो है केमिस्ट्री की बस बिल्कुल जड़ है, इसी में से ही बहुत सारे पौधे, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। इसे आप लर्न कर लीजिए प्लीज़। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बताऊंगा मैं इसी टेबल से रिलेटेड। आप इसे याद कर लीजिए और इसे समझ लीजिए इस तरह से कैसे हम फॉर्मूलों को फाइंड करते हैं। ओके, गुड बाय।